आज मैं बताऊंगा कि हिंदू धर्म में कोई इंसान गलत चीज़ को या गलत जगह से जो उसके अनुसार है, हिंदू धर्म के अनुसार है, वहाँ से अगर कोई कुछ खा लेता है तो इस तरह से खाना पाप है। और उस पाप से मुक्ति के लिए, छुटकारा के लिए, कफ़ारा के लिए क्या करना है, तो उस पे बात होगी। बड़ी मज़ेदार बात होगी। यहाँ जो आपके सामने बातें नज़र आ रही हैं वो है जानवरों के मुतालिक कि कोई मरे हुआ भैंसा अगर खा ले या बकरा खा ले तो क्या करना है, कितने दिन तक व्रत करना है, इसी तरह की बातें आई हैं। इस तरह आप देखें, लेकिन हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से आप देखें कि क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण शूद्र के अन्न को खाकर तथा नट, चिकित्सक, नीच मनुष्य और स्त्री एवं मृगों से आजीविका कमाने वाले के अन्न को खाकर 1 मास तक व्रत करे। व्रत कहते हैं भूखा रहने को, जिनके व्रत बोलते हैं रोज़ा। तो व्रत 1 महीना का करे। अगर किसी शूद्र के जो 85% हिंदू हैं उसके घर का बना हुआ भोजन कर ले तो। इसी तरह नट है, चिकित्सक कहते हैं जो डॉक्टर वगैरह का है। और आप देखें आज के दौर के अंदर जितने भी डॉक्टर हिंदुस्तान में मिलेंगे वो सारे के सारे ब्राह्मण ही मिलेंगे। जब ये काम गलत है और नापाकी का काम है तो फिर ब्राह्मण लोग इसमें ज़्यादा कैसे घुसे हुए हैं। तो सारी बात पर, अगर इन सारी बातों पर आप गौर करेंगे, सोचेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये जानते हैं कि ये सब धोखा है। ये सब धोखा देने के लिए, जहाँ पैसा ज़्यादा मिले वहीं चले जाना चाहिए, उसी का नाम धर्म है। स्त्री एवं मृगों से अभी जिसकी ज़िंदगी, जिस मर्द की ज़िंदगी या जो घर या औरतों की कमाई से चल रहा हो, या फिर ये हिरन वगैरह पाल करके, तो अगर ऐसे लोगों के घर से अगर भोजन आ जाए और कर लें तो 1 मास तक, 1 महीने तक रोज़ा रखना होगा। आगे है नपुंसक, जिसको कोई औलाद ना हो उसके घर से। वह विचारणी स्त्री, यानी जिसका अखलाक सही ना हो। बंधन में बांधने वाले कैदी, चोर तथा पुत्रहीन स्त्री के अन्न को खाकर 1 मास तक व्रत करे। यहाँ भी औरत की तौहीन हो गई है कि जिस औरत को बच्चा ना हो, बेटा ना हो। पुत्रहीन का मतलब होता है कि जिसको बेटा ना हो, बेटी चाहे जितनी हो जाए, अगर उस घर से कोई ब्राह्मण भोजन कर ले तो वो 1 मास तक, 1 महीने तक व्रत करेगा, भूखा रहेगा, तब फिर उसकी शुद्धि होगी और उसका ये पाप ख़त्म होगा। आगे देखिए क्या है। चमार, रागी, नामर्द, पतीत, सुनार और इका धूर्त तथा ब्याज से, सूद से आजीविका करने वाले के अन्न को खाकर 1 मास तक व्रत करें। यहाँ भी ये बात आई है। यहाँ नीच, निर्दय, वेश्या और जुआरी के अन्न को, और क्या है, गन्नों के अन्न को, राजा के अन्न को और कुत्ते से आजीविका करने वाले के अन्न को खाकर 1 मास तक व्रत करें। 1 महीने का व्रत चल रहा है। और फिर ये क्या है, मूंज क्या है पता नहीं, यहाँ ऊपर क्या लिखा है, मौन जी लिखा है, मौन। करने वाले के अन्न को और सुलिका के अन्न को खाकर 1 मास तक व्रत करें। शूद्र के अन्न को लगातार खाकर 6 मास तक व्रत करें। शूद्र जो 85% हिंदू है उसके बारे में ये बात आई है कि अगर कोई ऊंची जाति का आदमी लगातार खा रहा है, लगातार का मतलब क्या हुआ कि हफ्ता 2 हफ्ता खा रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में 6 माह तक उसको भूखा रहना पड़ेगा, उसको रोज़ा रखना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, तब उसकी शुद्धि, उसकी पाकी होगी। और आगे क्या है, यहाँ ये और भी इसका है, आगे देखते हैं। यहाँ 7 दिन तक व्रत करने की बात आई है।
आगे लिखा है कि वो बड़ा भाई जिससे पहले छोटा भाई विवाह करता है, वो छोटा भाई जो अपने बड़े भाई से पहले विवाह करता है, वो कन्या जिसके साथ विवाह किया गया है, कन्या का दान करने वाला पिता और विवाह संस्कार कराने वाला याजक, ये पांचों 1 वर्ष तक व्रत का पालन करे। तो इस पर भी गौर करना है कि ये चीज़ भी हिंदू धर्म के अंदर है कि कोई छोटा भाई बड़े भाई से पहले शादी नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो फिर उसके बारे में ये बात आई है कि करने वाला, कराने वाला, जिसमें बाप आ जाता है, लड़की, लड़की का बाप और वो जो पंडित जो विवाह कराता है, ये सारे लोग 1 वर्ष तक व्रत करें। लगभग सभी धार्मिक पुस्तकों में इस बात से रोका गया है। जहाँ इस चीज़ का तज़किरा आया है, शादी के बारे में, विवाह के बारे में बात, वहाँ इस बात से रोका गया है। 20 जगहों पे ये बातें आई हैं कि छोटा भाई नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा पाप है। महाभारत के अंदर जो उर्दू में है और 1890 के आसपास की का अनुवाद है, तर्जमा है, उसमें एक जगह ये बात आई है कि अगर छोटा भाई बड़े भाई से पहले शादी कर ले तो इस पाप से छुटकारा के लिए ये है कि अपनी पत्नी को, छोटा भाई कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी को बड़े भाई के हवाले कर दे, उसके बाद फिर ले ले, तो इससे वो इस नापाकी से, इस तरह से वो इस पाप से छुटकारा पा जाता है। तो ये बड़ा गजब गजब तरीक़ा है। तो खैर, ये जो पुस्तक आपके सामने थी, इस पुस्तक का नाम है शंख स्मृति। इसका अध्याय है 17 और मंत्र आपको नज़र आ रहा होगा 40 के बाद है, उससे ऊपर भी है, तो ये 30 के बाद आप देख लें। तो ये है, और भी चीज़ों के बारे में है। यहाँ देखिए, यदि ब्राह्मण को नीली की लकड़ी से, यानी नील की लकड़ी से घाव हो जाए, यदि उसे कुत्ता काट खाए और यदि उसे वेश्या के दांत से घाव हो जाए तो वो 3 दिन तक व्रत करे। वेश्या कहते हैं रंडी को। तो अगर वहाँ चला गया हो और वो दांत काट ले, अब दांत किस सूरत में काटे, तो वैसे काटे या वैसे के जैसे काटे, तो ये चीज़ है। यहाँ क्या, अपने पाँव को अग्नि पर तपाकर तथा अग्नि को पाँव के नीचे डालकर और कुशाओं से अपने पाँव को मांझकर 1 दिन तक व्रत करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो ठंडी के मौसम में, हम ध्यान नहीं दिए हैं कि आग के पास जो बैठते हैं तो पाँव नहीं सेकते हैं, गोया कि हाथ ही सेकते हैं। ओ, ये बात है। तो ये भी, इस चीज़ भी ध्यान देने के लायक है कि ऐसा ये लोग करते होंगे। आगे क्या है कि नील से रंगे हुए वस्त्र को पहनकर जिसको छूने से स्नान करना योग्य है, उसका अन्न खाकर, और क्या है, झड़ियों और बेलों को काट कर वो 3 दिन तक व्रत करें। यानी जिसको छूने से स्नान करना योग्य है, यानी हिंदुओं में बहुत सारे ऐसे लोग हैं निचली जाति के, जिसको छूने के बाद ऊंची जाति के आदमी पर स्नान करना, नहाना, गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ भी है। इसी तरह से नीले रंग को अगर कोई पहन ले तो उसके पहनने की वजह से, नीला कपड़ा पहन ले तो इसकी वजह से भी वो अपवित्र हो जाता है और 3 दिन तक व्रत करें। कई धार्मिक पुस्तकों में ये बात आई है कि जिस खेत के अंदर नील बोया जाता है वो खेत 12 साल तक अपवित्र हो जाता है। उसमें उगने वाली चीज़, गेहूँ हो, चावल हो, धान हो, दाल हो, जो भी चीज़ें हों, उन तमाम चीज़ों को 12 साल तक कोई ऊंची जाति का आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, नहीं खा सकता है। वो चीज़ नापाक होती है, अपवित्र होती है। तो इस तरह की बात आई है। और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, वो आप देख सकते हैं। विचारों से दूषित पात्र से बानी, और पता नहीं क्या क्या है। यहाँ क्या है कि दिन में स्त्री से संभोग करके और नंगा होकर जल में स्नान करके तथा पराई नंगी स्त्री को देखकर 1 दिन तक व्रत करे। तो दिन में इनके यहाँ संभोग करना ये भी पाप है।
और जल में नंगा नहाना और नंगी स्त्री को देखना, चलो ये तो ठीक है। यहाँ है कि कहीं पीने से शेष बचे हुए पानी को पीकर अथवा बाएं हाथ से पानी को पीकर ब्राह्मण 3 रात व्रत करें, यानी भूखा रहे। तो इस तरह की बातें यहाँ आपको बहुत सी जगहों पे मिल जाएंगी। और देखें, यदि बनिया हाथ में तराजू लेकर कमतौले और सूरा लवण और मध का विक्रय करे तो 1 दिन का व्रत करे। तो ये सब चीज़ें कमतौलना भी और ये सब चीज़ बेचना भी ये है। मांस बेचकर वणिक महाव्रत करे और अपने हाथ से तिलों को बेचकर तुरंत इसी व्रत को करे। तो कोई ऊंची जाति का आदमी मांस बेचे तो ये चीज़ है। ब्राह्मण को दाँत डबर कर अपने से बड़े को तू पुकार कर और ज्ञान तचित होकर 1 दिन का व्रत करे। तो ये चीज़ है। तो बहुत सारी व्रत की बात आई है यहाँ पे, अब देख सकते हैं। तो खैर अब रहने देते हैं, देखते हैं कुछ। अब यहाँ से दूसरा अध्याय है तो इसमें हम दूसरी बात तलाश करेंगे, कुछ मिल जाए तो। खैर रहने देते हैं।